दोस्तों, मौत एक ऐसी तलख हकीकत है जिसे इंसान चाहकर भी जुटला नहीं सकता और उसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं। लेकिन मौत बरहक है, एक ना एक दिन उसका मजा हर बशर को चखना है। लेकिन शायद मरने वाले को मरने से पहले कबल अल्हाम हो जाता है, या फिर वो कुदरती तौर पर ऐसी बातें करने लगता है जो उसके घर वालों और उसके जान पहचान वालों को, या उसके अजीज़ो कारब को, या उसके दोस्त ख्वाब को, या फिर अगर कोई वो मरूफ शख्सियत है तो अपने मदाहों के लिए किसी नसीहत या मशरे राह का समान कर जाती है, और वो अपने चाहने वालों को जिंदगी गुजारने का सही तरीका बता जाता है, या उसकी जिंदगी दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाती है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं चंद मुल्की, गैर मुल्की, मारूफ, गैर मरूफ शख्सियत के आखिरी लम्हात के बारे में कि उन्होंने अपने आखिरी लम्हात में क्या अल्फाज कहे थे, या कह सकते हैं कि उन्होंने मरने से पहले आखिरी पैगाम क्या दिया था। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के बानी कैद आज़म मोहम्मद जिन्ना की। प्रोफेसर डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल इलाही बख्श किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल और बानी पाकिस्तान कैद आज़म के खुसूसी मुआलिज थे। वो अपनी किताब विद द कैद आज़म ड्यूरिंग हिज लास्ट डे में कैद आज़म के आखिरी अल्फाज के मुतल्लिक़ तहरीर करते हैं। वो कहते हैं कि 11 सितंबर 1948 को 1:45 पर कैद आज़म की नब्ज़ कमजोर पड़कर बेकायदगी से चलने लगी और जिस्म के तमाम हिस्सों पर हल्का हल्का पसीना आने लगा। तो कहते हैं कि मैंने उन्हें ताकत का टीका दे दिया और कैद आज़म से कहा कि हमने आपको ताकत का टीका लगा दिया है, खुदा के फजल से आप जल्द ठीक हो जाएंगे। उसके जवाब में कैद आज़म ने मौत से आधा घंटा कबल बामुश्किल यही कहा, मैं अब नहीं। यानी ये कैद आज़म के आखिरी अल्फाज थे। उसके बाद कमजोरी महसूस होने के बायस वो आधे घंटे तक ख्वाब में रहे और फिर उनका इंतकाल हो गया। जबकि कैद आज़म के बारे में ही फिजिशियन डॉक्टर रियाज अली शाह के मुताबिक कैद आज़म के आखिरी अल्फाज अल्लाह पाकिस्तान थे, और जबकि कैद आज़म की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मुताबिक कैद आज़म के कमजोर आवाज में आखिरी अल्फाज यूं थे, फातिमा खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाज़ेह रहे कि कैद आज़म के आखिरी लम्हात में उनके पास 5 अफराद थे: डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श, डॉक्टर रियाज अली शाह, डॉक्टर SM आलम और उनकी बहन मोहतरमा मिस फातिमा जिन्ना, और कुछ स्टाफ नर्स भी मौजूद थी। अब बात करते हैं पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ शायर मशरक अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल का इंतकाल तवील अलालत के बाद हुआ। उनके आखिरी वक्त के मुतल्लिक लोग लिखते हैं कि इकबाल के एक दरीना खादम थे जिनका नाम था अली बख्श, और उनके मुताबिक अलल सुबह अल्लामा इकबाल के सीने में दर्द उठा। अली बख्श ने अल्लामा इकबाल साहब को सहारा दिया और उन्होंने कहा, अली बख्श मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। फिर अली बख्श कहते हैं इकबाल का सर पीछे को ढलक गया और शायर मशरक अपने खालके हकीकी से जा मिले। पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म कायदे मिल्लत लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में एक जलसे के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके लबों पर आखिरी अल्फाज ये थे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। बात करते हैं पाकिस्तान के वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से फांसी से कबल वसीयत तहरीर करने के हवाले से पूछा गया, जिस पर उन्होंने मध्यम आवाज में जवाब दिया कि मैंने कोशिश तो की थी मगर ख्यालात बहुत ज़्यादा मुंतशर थे, इसलिए ऐसा नहीं कर सका और कागजात को जला दिया। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। उसके बाद वो फांसी तक खामोश रहे, जबकि बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल से तख्तादार तक ले जाया जा रहा था तो उन्होंने नहायत मध्यम आवाज में कहा था, आई एम सॉरी फॉर माई कंट्री, शी विल बी लेफ्ट अलोन विदाउट इट्स लीडर। चूंकि ये इंतहाई मध्यम आवाज में अल्फाज उन्होंने कहे थे, इसलिए वो अफसरान जो उनके स्ट्रेचर के पास थे उन्होंने ही ये जुमला सुना और समझा, और जब वो फांसी के तख्ता पर पहुंचे तो उनसे पूछा गया क्या वो खुद फांसी का चबूतरा चढ़ सकेंगे, तो नहायत खुद अतमादी के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो चबूतरे के जीने चढ़ गए। उन्होंने आखिरी चबूतरे पर पहुंचकर अपना पांव जोर से चबूतरे पर मारा, जैसे ये देखना चाहते हो
कि ये वाकई तख्ता है या किसी ड्रामे का हिस्सा है। फिर तारा मसी ने उनके चेहरे पर नकाब चढ़ाया और गले में रस्सी डालकर गिरा लगा दी। अभी फांसी का लीवर खींचा नहीं था कि उन्होंने तकरीबन चीखने के अंदाज में कहा, फिनिश। और ये जुल्फकार अली भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे जो उनके मुंह से निकले थे। उस वक्त सुबह के 2:05 हुए थे। सद्दाम हुसैन को कौन नहीं जानता। सद्दाम हुसैन ने 2 दहाइयों तक इराक पर आमरीत का राज रखा, लेकिन 2003 में उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 69 साल की उम्र में उन्हें 2006 में मौत की सजा सुनाई गई। उन्होंने आखिरी लम्हात में ना माफी मांगी और ना कोई अफसोस जाहिर किया और तख्तादार पर चढ़ने के बाद जिंदगी के आखिरी लम्हात में उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा, यानी मैं कसम खाता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं और मोहम्मद। वो यहाँ तक पहुंचे कि उनके आखिरी अल्फाज मुकम्मल नहीं हो सके और उसके बाद वो आखिरी सांस तक पुरसुकून रहे। लेडी डायना को कौन नहीं जानता। मोस्ट फेवरेट लेडी वो रही हैं और उन्होंने इमरान खान के अस्पताल का भी विजिट किया था। प्रिंसेस ऑफ वेल्स से हटकर लेडी डायना को उनके समाजी कामों के लिए भी जाना जाता है और फ्रांस में गाड़ी के हादसे में मौत से कबल रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये अल्फाज कहे थे, मेरे खुदा ये क्या हो रहा है। बात म्यूजिक की करें और माइकल जैक्सन का नाम न लें। माइकल जैक्सन के मुआलिज यानी कि उसके डॉक्टर नराड मरे के मुताबिक माइकल जैक्सन ने मौत से कबल एक जुमला कहा था जो उनका आखिरी जुमला था, जो उनके आखिरी अल्फाज थे। माइकल जैक्सन के डॉक्टर के मुताबिक माइकल जैक्सन ने अपनी मौत से पहले कहा था मोर मिल्क, यानी कि उन्हें और दूध चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान की साबका पहली खातून वज़ीर आज़म थी, जब वो एक जलसे को अटेंड करके वापस आ रही थी तो उन पर जब फायरिंग की गई तो उससे कबल डॉक्टर सफदर महमूद ने बताया कि उन्होंने अपने ऊपर हमला होने से कबल जी.ए. भुट्टो के अल्फाज अदा किए थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ कवाल अमजद साबरी की। गुलाम फरीद साबरी के फरजान अमजद साबरी कवाल को कराची में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब हमलावरों ने अमजद साबरी की गाड़ी पर फायरिंग की तो उन्होंने चलाकर कहा कि क्यों मारना चाहते हो मुझे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। दोस्तों, खामोश फिल्मों के मज़ाहिया बरतानवी अदाकार और हदायतकार सर चार्ल्स स्पेंसर, या जिन्हें हम चार्ली चैपलिन के नाम से जानते हैं, 1977 में क्रिसमस के रोज उनकी मौत हुई थी। बिस्तरे मरग से करीब बैठे पादरी ने उन्हें हौसला दिया और कहा, खुदा आपकी रूह पर रहम फरमाए। तो उस पर मज़ाहिया अदाकार ने जवाब में कहा कि क्यों नहीं, ये रूह उसकी ही तो है। और यही उनके आखिरी अल्फाज थे। दोस्तों, अब टाइम हुआ है आपके कमेंट्स पढ़ने का। तो आमिर लियाकत की वीडियो के ऊपर हाफिज अनवर कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद मसूद खावर जो कि पीटीवी के एक्टर थे, उनकी डेथ हो चुकी है। उसके ऊपर हमजा अली कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ ज़ोहरा और ज़हीर की जो खबर ओपन हुई है कि वो बाहर ट्रैवल करने वाले हैं, उस पर शाहज़ेब खान से जो आईडी बनी है वो कहते हैं बहुत गलत है, ये सब मलाला यूसुफजई की फिल्म दोबारा बना रहे हैं। सजाद अली की वीडियो के ऊपर कमेंट्स दे रहे हैं साकिब महमूद और कह रहे हैं कि सजाद अली पूरी दुनिया में वाहिद इंसान है जिनका एल्बम इतनी जल्द उम्र में आया था। जी यकीनन हो सकता है, लेकिन इसके बारे में श्योर नहीं हूँ मैं। मसूद ख्वाजा की ही डेथ के ऊपर अजहर खान ने कमेंट्स दिया है, अल्लाह पाक मगफरत फरमाए, आमीन। पाकिस्तानी सॉन्ग विच फुल कॉपीड बाय इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स दिया है उज़मा आशर ने और वो कह रही है गुड वर्क, थैंक यू उज़मा, आपने हमें सराहा। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमें अपना प्यार और मोहब्बत देती रहें। पाकिस्तानी सॉन्ग विच फुल कॉपी बाय इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इसी वीडियो पर दूसरा कमेंट्स जो आया है वो सैयद मजहर
अशफाक साहब ने दिया है, वो कह रहे हैं कि भाई हजारों सॉन्ग और भी हैं। शफी मोहम्मद की वीडियोस के ऊपर एक साल पहले जो कमेंट्स आया था, कमेंट्स देने वाले थे अब्दुल के नाम से आईडी बनाई हुई थी। उन्होंने लिखा था कि शफी मोहम्मद वाज द लेजेंड टीवी एक्टर, लेकिन जब उन्होंने शफी मोहम्मद का नाम लिखा तो MOHT लिख दिया था, यानी कि पूरे स्पेलिंग नहीं लिखे। उनको करेक्शन दे रहे हैं अली समद, और उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद की जगह मोहम्मद कंप्लीट राइट किया करें। जी बिल्कुल, मोहम्मद के पूरे स्पेलिंग लिखा करें। ये थे वो कमेंट जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में करते रहें, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियोस में क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या नहीं लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्रेस ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।